अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 6। फर्दर क्लासिफिकेशंस देखनी है हम लोगों ने और किस किस बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया क्लासिफाई हो सकता है और कौन कौन से क्लासिफिकेटरी मैकेनिज्म्स हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। आज की क्लास में हम लोग तकरीबन 2 से 3 क्लासिफिकेशंस बैक्टीरिया की कवर अप करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, के शेप्स की बेस पे बैक्टीरिया को कैसे कैसे क्लासिफाई करा जा सकता है। इसमें जो पहली कैटेगरी बनती है दैट इज कॉल्ड, इसे कोकाई भी पढ़ सकते हैं, इसे कॉक्साई भी पढ़ सकते हैं। कोकाई एंड कॉक्साइज दो इसकी प्रोनाउंसिएशंस बन सकती हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कोकाई और कॉक्साई। ये स्फेरिकल बैक्टीरियम्स होते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरियम्स का मतलब ये है ये राउंड शेप बैक्टीरियम्स हैं, गोल बैक्टीरियम्स होते हैं। एंड बाय प्रॉपर्टीज दे आर ऑलवेज नॉन फ्लैजिलेटेड। याद करो जब हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा तो मैंने उसको राउंड ही बनाया था, वो एक रॉड शेप था बैक्टीरियम, तभी मैं उसके ऊपर फ्लैजिला शो कर पाया था। अगर वो राउंड होता ना तो मैं उसके ऊपर फ्लैजिला शो नहीं कर पाता। तो कभी भी राउंड बैक्टीरियम्स के ऊपर फ्लैजिला शो नहीं करते, बिकॉज राउंड बैक्टीरियम्स आर ऑलवेज कॉक्साइज एंड कॉक्साइज आर ऑलवेज नॉन फ्लैजिलेटेड। अब अगर हमें एक सिंगुलर कॉक्साई मिल रहा है तो इसे हम लोग नाम देंगे आज मोनोकोकस। अगर हमें 2 कॉक्साइज मिल रहे हैं इसे यूनाइटेड आपस में हो, दूर दूर हो बेशक, इन्हें कहा जाता है डिप्लोकोकस। अगर 4 मिले, 3 वाले को ट्राई कह देंगे, 4 वाले को टेट्राकोकस। अगर 8 कॉक्साइज एक साथ हो, काउंट करके 8, तो इसे नाम देंगे आज सार्किना। अगर 8 से ज्यादा कॉक्साइज हो चेन में, इसे नाम देंगे आज स्ट्रेप मीन्स चेन, स्ट्रेप्टोकोकस। 8 से ज्यादा हो, 8 वाले को सार्किना कहेंगे। एंड अगर 2 कॉक्साइज हुए इन ग्रेप अपीयरेंस, जैसे ग्रेप्स लगे हुए होते हैं अपनी स्टिक पे, तो इसे नाम दिया जाएगा आज स्टाफिलोकोकस। तो फिर दोहरा रहा हूं, हमेशा नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर 1 हुआ तो मोनोकोकस, 2 हुए तो डिप्लोकोकस, 3 हुए तो ट्राइकोकस, 4 वाले को टेट्राकोकस, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा, 7 वाले को हेप्टा, जो ऑर्गेनिक नेमिंग्स होती हैं। 8 वाले को सार्किना स्पेशलाइज नेम दिया गया। चेन में पूरा हुआ तो स्ट्रेप्टोकोकस और ग्रेप लाइक अपीयरेंस में हुआ तो स्टाफिलोकोकस का नाम दिया जाएगा। फिर सेकेंड कैटेगरी कहलाती है बैसिलाई या फिर बैसिलस, सिमिलर प्लूरल का डिफरेंस है। ये रॉड शेप बैक्टीरियम्स होते हैं। ऐसे these are rod shaped bacteriums and obviously
रॉड शेप बैक्टीरियम्स के पास फ्लैजेला की प्रेजेंस होती है, दे आर फ्लैजिलेटेड। ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम्स हैं। इसमें भी यही कैटेगरी बनती है। एक है मोनोबैसिलस, दो हुए डिप्लोबैसिलस, तीन वाले ट्राई, चार वाले टेट्रा, एट हुए तो सार्केनोबैसिलस, अगर 8 से लंबी चेन हुई तो चेन में आते हैं तो स्ट्रेप्टो कहा जाता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। मगर ऐसे रॉड अपीयरेंस में आप ग्रेप लाइक अपीयरेंस नहीं बना पाओगे, क्योंकि ग्रेप लाइक अपीयरेंस के लिए तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ग्रेप्स राउंड होते हैं। तो ऐसे रॉड लाइक अपीयरेंस के अंदर ऐसा ग्रेप लाइक अपीयरेंस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो आई मीन टू से स्टैफिलोबैसिलस की कैटेगरीज नहीं होती। स्टैफिलोबैसिलस कोई बैक्टीरिया नहीं होता, स्ट्रेप्टो होता है, स्टैफिलोस नहीं होते, स्टैफिलोबैसिलस नहीं आएगा। फिर थर्ड कैटेगरी इज स्पाइरेला। ऐसे स्पाइरल्ड बैक्टीरियम्स होते हैं, कर्व कह सकते हैं, कर्व बैक्टीरियाज। इनकी कोई स्पेशलाइज्ड क्लासिफिकेशंस नहीं बनती। देन द लास्ट क्लासिफिकेशन इज विब्रियो कॉमा। कॉमा शेप बैक्टीरियम्स। स्पाइरेला की एक स्पेशलिटी है, इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म आता है स्पायरोचीट। ये अच्छा कुछ बुक्स में ना ऐसे स्पेलिंग होती है CHEATE, उसको भी चीटी पढ़ते हैं या कीट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरियम्स हैं, सबसे छोटा बैक्टीरिया है, एंड इट बिलोंग्स टू स्पाइरेला। बुक्स पर आओ। चैप्टर नंबर 6 पेज 103। कॉक्साई में लिखा हुआ है कॉक्सा एज अ स्फेरिकल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, और फिर आगे उसकी क्लासिफिकेशन दे दी। सार्केना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज आर्ट का क्लस्टर। बैसिलस में थर्ड लाइन में एग्जाम्पल्स मार्क करो। सिडोमोनास, ये इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम लोगों ने जब क्लासिफाई किया बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ वॉल, तो मैंने टिकोइक एसिड के वक्त आता है एसिड फास्ट बैसिलस, तो वो बैक्टीरिया भी इस कैटेगरी से आता है, बैसिलस कैटेगरी से। स्पाइरेला की एग्जाम्पल मार्क करो, देखो ए लगाया हुआ है स्पायरोचीट में। एंड विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरियम्स, उसकी भी एग्जाम्पल मार्क कर दो, विब्रियो कॉलेरा। सबकी एग्जाम्पल्स अहम है, एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं फॉर एमसीक्यूज। देन अदर देन दिस हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायवर्सिटी, डायवर्सिटी की बेस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। डायवर्सिटी मींस फ्लैजिलरी बेस के ऊपर। तो पहले बताऊंगा फ्लैजिला के बारे में। मैंने कहा था कि सारे जो स्ट्रक्चर जो मैं फर्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 के ड्रॉ कर रहा था,
मैं तो जैसे जैसे के टॉपिक के साथ आते जाएंगे मैं इनके बारे में ब्रीफ करता चला जाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर्स, इनकी अहमियत क्या है, बने कैसे हैं, जो भी उनसे रिलेटेड बात है। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। फ्लैजिला वो स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मींस मूवमेंट। फ्लैजिला की ओरिजिनेशन, फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन called फ्लैजिलन। ये इस प्रोटीन से बना है और देखो फ्लैजिलन से ही इसका नाम पड़ा हुआ है फ्लैजिला। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलन और वहीं से इसका क्या नाम पड़ गया, फ्लैजिला। अब अगर मैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई करूं ना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी, तो ये कुछ यूं है। राउंड बैक्टीरियम मैंने ड्रॉ किया है, फ्लैजिला नहीं होता। ऐसे बैक्टीरियम को हम लोग कहेंगे इट्स एन एट्राइकस, इट्स एन एट्राइकस बैक्टीरिया। ट्राइकस वो ट्राइकोम से आ रहा है, थोड़ी देर बाद बुक में से बताता हूं व्हाट डज इट मींस। फिर ऐसा भी बैक्टीरियम हो सकता है दैट हैज वन सिंगुलर फ्लैजिलम, इसे कहा जाएगा मोनोट्राइकस। अगर एक सिंगुलर फ्लैजिला हुआ तो फिर ऐसे बैक्टीरियम को मोनो मीन्स वन, मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर मोर देन वन फ्लैजिला हुआ, मगर देखो एक ही पोल की तरफ को, एक किनारे की तरफ को, तो ऐसे बैक्टीरियम को कहेंगे लोफोट्राइकस। दो अहम बातें, एक से ज्यादा फ्लैजिला, क्योंकि एक होगा तो मोनो कहलाएगा, और एक ही पोल की तरफ को सारे के सारे बैक्टीरियम, यानी पूरी बॉडी पे ना हो और ऐसे दोनों पोल्स की तरफ को भी ना हो, एक ही पोल की तरफ को टकरा रहा हो, तो ऐसे बैक्टीरियम को कहेंगे लोफोट्राइकस। अगर फ्लैजिलास मिले एट बोथ द पोल्स, दोनों पोल्स की तरफ को अगर फ्लैजिला मिले तो फिर कहा जाएगा एम्फीट्राइकस। अगर दोनों पोल्स के ऊपर फ्लैजिला की प्रेजेंस मिली तो फिर उसे बोला जाएगा एम्फीट्राइकस। एंड फिर अगर ऐसा हो कि पूरी बैक्टीरियल बॉडी के सरफेस पे फ्लैजिलास पाए जाएं, तो खिलाएगा पेरीट्राइकस। पूरी बॉडी के सरफेस के ऊपर फ्लैजिला मिले तो फिर ऐसे बैक्टीरियम खिलाएगा पेरीट्राइकस। तो बात बड़ी आसान सी है, अगर फ्लैजिला नहीं मिलेगा तो एट्राइकस, एक सिंगुलर फ्लैजिला मिलेगा एक पोल पे तो मोनोट्राइकस, टफ फ्लैजिला मिलेगा टुवर्ड्स वन पोल तो लोफोट्राइकस, दोनों पोल्स के ऊपर फ्लैजिलरी टफ मिलेगा तो एम्फीट्राइकस, और अगर पूरे के पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर फ्लैजिलास मिले तो फिर वो कहलाएगा पेरीट्राइकस। नाउ बैक्टीरिया की मूवमेंट बड़ी अहम होती है। बैक्टीरिया जब मूव करता है तो इसकी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है कि बैक्टीरिया या तो मूव करता है
interaction of chemicals, कि कोई केमिकल मीडिएटर इसको अट्रैक्ट कर रहा हो और बैक्टीरिया अपनी मूवमेंट दे टुवर्ड्स दैट केमिकल, तो ऐसी मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर बैक्टीरिया की मूवमेंट हुई टुवर्ड्स सर्टेन केमिकल्स तो ऐसी मूवमेंट को क्या कहेंगे? कीमोटैक्टिक। इस केमिकल को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? वो बैक्टीरिया के फ्लैजेलास रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर बैक्टीरिया मूव करेगा टुवर्ड्स केमिकल्स, तो ऐसी मूवमेंट को क्या कहेंगे? कीमोटैक्टिक। अदर देन दिस, बैक्टीरिया either moves by magnetic attractions, कि कोई मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रही हो और फिर बैक्टीरिया की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो, तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं मैग्नेटोटैक्टिक। तो केमिकल्स की तरफ को मूव करेगा तो कीमोटैक्टिक, और अगर मैग्नेट की तरफ को मूवमेंट होगी तो मैग्नेटोटैक्टिक्स। बुक्स पे आ जाओ। पेज 104, सेकेंड पैराग्राफ। On the basis of presence pattern and of attachment and the number of flagella present, bacteria can be classified into different taxonomic groups. Atrichous means bacteria are without flagella. When one single polar flagellum is present, condition is known as monotrichous. Tuft of flagella is present only at one pole. वो tuft हो मगर बस एक पोल की तरफ हो, दोनों तरफ की रॉ, तो इसे कहा जाएगा लोफोट्राइकस। मैं स्पेलिंग में एरर कर रही हूँ, इट्स लोफो, PHO, लोफो। Then amphitrichous is a condition when flagella at each of the two poles is present. In peritrichous form flagellary surround the whole cell, यानी पूरे के पूरे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला पाया जाएगा। Most of the bacillus and spiral shaped bacterium has flagella, यानी इनके पास फ्लैजेला है और इनके पास फ्लैजेला है। They are always without flagellas. इनमें कुछ रेयर कैटेगरीज हैं जिसके पास कभी के बार अक्सर छोटा सा फ्लैजेलरी प्रोटीन मिलता है, मगर मेनली स्पाइरेला के पास होता है और बैसिलस के पास होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले पे। सम बायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इन टू मेजर कैटेगरीज, ये इसके हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में बात की थी। A large division called Eubacteria and a much smaller division the Archaebacteriums. These two types of bacterium have structural and biochemical differences. इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, किस तरीके से वॉल की बेसिस पे डिफरेंसेस आ रहे थे। पेज नंबर 106 लोकोमोशन की हेडिंग है। देखा था some bacteria can move usually using simple flagellas that are attached with a unique wheel-like structure. The simple structure than flagella seen in some eukaryotic cells, bacterial flagella, which may either cover the cell or form a tuft at one end, can rotate rapidly, propelling the bacteria through a liquid environment. के liquid medium में ज़्यादा अच्छे से move कर लेता है। Recent researchers have revealed a unique wheel-like structure embedded in the bacterial membrane and cell wall that allows the flagellum to rotate. Flagella allow bacteria to disperse in new habits to migrate towards nutrients. आसान सी बातें करते हैं, कह रहे हैं flagella वो structure होता है जो कि बैक्टीरिया को different mediums में move करवाने में मदद करता है and to leave unfavorable environment. Flagella bacteria show orientation towards various stimuli, a behavior called taxis, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हाँ, ये some are chemotactic, मूवमेंट को टैक्सिस कहा जा रहा है मगर नाम में देखो टैक्टिक वर्ड इस्तेमाल किया गया। कीमोटैक्टिक ये वो बैक्टीरिया होते हैं मूविंग टुवर्ड्स केमिकल्स, गिव ऑफ बाय फूड और अवे फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल। सम आर फोटोटैक्टिक मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। तो कुछ फोटोटैक्टिक भी हैं जो लाइट की प्रेजेंस पे मूव कर रहे हैं। मेजॉरिटी आर कीमोटैक्टिक और इसके आगे जिक्र करेंगे वो other flagellate bacteria are magnetotactic. They detect Earth's magnetic field using magnets forms from iron crystals within the cytoplasm. तो ये तीन किस्म की मूवमेंट आ गई जिसमें फोटोटैक्टिक इज वेरी रेयर, क्योंकि तब बैक्टीरिया अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस को ज्यादा रेगुलेट करता है। मेनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, इसमें अट्रैक्टेंट केमिकल्स होते हैं, एक मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट है, इसमें अट्रैक्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये और दो क्लासिफिकेशन होगी। देखो कोर्स चलता जा रहा है, बट टॉपिक पे टॉपिक गुजरते जा रहे हैं हर लेक्चर के अंदर, और जो प्रिपरेशन का काम है वो सारा का सारा काम जो आप लोग की अपनी जिम्मेदारी के ऊपर है। प्रिपरेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा, जब कोचिंग ओपन हो जाएगा तब तो हम लोग आप लोग की प्रिपरेशन करवा पाएंगे। अभी कोई वेज ही नहीं है। मंथली टेस्ट भी जो लिया गया वो ज़्यादातर आप लोग के अपने ऊपर ही डिपेंडेंट था। अब पता नहीं कितने लोगों ने ईमानदारी से दिया, कितने लोगों ने ईमानदारी से नहीं दिया, कुछ नहीं कह सकते, ना किसी को ब्लेम कर सकते, ना कह सकते हैं कि तुमने ईमानदारी से नहीं दिया होगा। तो ये सब कुछ अभी आप लोग के अपने हाथ में। तो सेंटर ही ओपन होगा, कई चीज़ें टीचर्स के अपने हाथ में आ जाएंगी, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, देख पाएंगे। मगर अभी कोर्स पे कोर्स चलता जा रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट अपने चौथा चैप्टर में, ये 4th चैप्टर नेक्स्ट वीक के जो 3 लेक्चर्स होंगे उसमें मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन करो, जल्दी जल्दी करो, ज़्यादा ज़्यादा करो, ताकि जब सेंटर्स रीओपन हो रहा तो पिछला काम ना आपके पास जमा हुआ हुआ बहुत सारा एंड आप बर्डन फ्री हो, इजीली अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रख सको। तो अपनी पढ़ाई की तरफ को ध्यान दो। इंटर लेवल की जो पढ़ाई है इतनी आसान पढ़ाई नहीं है, ये बड़े मुश्किलात पैदा करेंगे। अभी तो हम लोगों ने कोई बड़ा चैप्टर छेड़ा ही नहीं। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी चैप्टर नंबर 14, जब वो छेड़ूंगा तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। अभी तो समझो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी और इजी चैप्टर्स के अंदर है हम लोग, और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी 4 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी हैव टू स्टडी 14 चैप्टर्स, तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग को स्टडी करने हैं। तो अपनी पढ़ाई की तरफ को ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो कि जब सेंटर ही ओपन हो तो ये किसी ऐसे स्टेज के ऊपर खड़े हो जहाँ काफ़ी चीज़ें आती हों और कुछ चीज़ें होंगी जो उस वक्त टीचर्स प्रिपेयर करवा देंगे। तो आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। आई विश के जब भी सेंटर्स रीओपन हो, इंशाल्लाह जल्दी रीओपन हो जाए, तो फिर और अच्छे से स्टडी हो पाएगी और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लास ऑफ है, अल्लाह हाफ़िज़।